हेलो नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ अपडेट निकल करके आई हैं, वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूं वन बाई वन करके साथी। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग। तो चलिए मैं शुरुआत से लेकर के आप सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ कि क्या कुछ अपडेट से निकल करके आई है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। पहली बात तो ये है साथी, एक बड़ा फैसला लिया जाएगा क्योंकि आज शिक्षा विभाग में भाई बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग रहेगा ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित। ठीक, क्लियर यहाँ तक? तो ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित रहेगा। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक दोनों का होगा ट्रांसफर। ये क्लियर हो चुका है कि बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक जितने भी हैं उन सभी का ट्रांसफर रहने वाला है। और शिक्षकों के सबसे बड़े जो सवाल बना हुआ है वो बना हुआ है दूरी को लेकर के, डिस्टेंस को लेकर के। इस पर भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं आगे, क्या कुछ सीन है दूरी का, डिस्टेंस का। ठीक है, आगे देखा, बताया भी गया है, आगे देखेंगे। इस आगे लिखा, पति पत्नी और बीमारी से ग्रसित या पीड़ित शिक्षक का स्कूल अलॉट हो चुका है। ये भी खबरें जहां तक निकल करके आ रही हैं। इनका मैसेज 1 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में आ जाएगा। ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, 1 से जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक। और मैंने एक वीडियो बनाई भी है वेतनमान से संबंधित को लेकर के कि वेतनमान कहां से लाना है। चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद अंतर जिलों के लिए भी जिन्होंने आवेदन किया है उनका मैसेज आएगा साथी, ये भी क्लियर है। और सबसे बड़ी दूरी को लेकर के जो बना हुआ है शंका कि हम 4 जिलों से दूर हैं, और फिर 4 जिला मतलब हमारे अंतर जिला बन रहे हैं। तो फिर हमारा कितनी दूर रहने वाला है? किसी का 500 किलोमीटर दूर है, कोई 1200 किलोमीटर दूर है, कोई 700 किलोमीटर दूर है अपने विद्यालय से लेकर के। तो वो कहाँ किस तरीके से योगदान करेंगे, ये सारी चीजें बनेगी। सेम जिला में जो शिक्षक अप्लाई किए हैं, अभी के खबर के अनुसार साथी थोड़ा इनके लिए डिले हो सकता है। इनका नंबर बाद में आएगा। जो खुद ही जो सेम जिला में अप्लाई किए हैं, जैसे मान के चलो जिस जिले में है उसी में अप्लाई किए हैं, क्योंकि उन्हें निकटतम चाहिए, दूरी कम चाहिए, तो उनके लिए डिले चीजें रहने वाली हैं, उनके लिए समय लगेगा। सेम जिला में जो शिक्षक अप्लाई किए हैं, अभी के खबर के अनुसार थोड़ा डिले हो सकता है। चलिए, अगर ये जो मीटिंग साथी, जो मीटिंग आज है, ये मीटिंग में एसीएस सिद्धार्थ सर चाहेंगे तो सबका मैसेज आएगा, ये भी क्लियर है। और वो भी आरोही क्रम में आने वाला है, आरोही क्रम में ये मैसेज आएगा साथी। इसलिए मैंने बताया कि जो सेम जिला में किए हैं उनका अभी डिले रहने वाला है, ये संभावना भाई यहाँ पर बन रही है। आगे आप देखेंगे तो आप देखिएगा, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक, जिनको भी ट्रांसफर का अति जरूरत है उनका ट्रांसफर कीजिए, ये निवेदन है शिक्षा मंत्री से। अब देखेंगे यहाँ पर, शिक्षा मंत्री जी समय रहते आपसे निवेदन है कि शिक्षकों को और प्रताड़ित मत कीजिए, इनको मानसिक तनाव से मुक्त कीजिएगा, तभी विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बदलेगा। अब ये चीज देखेंगे यहाँ पर क्यों लिखी गई है, क्योंकि लगातार ये चीजें कब से चली आ रही हैं कि हाँ इनका ट्रांसफर होगा, इस दिन से होगा, ये नियमावली, ये पद्धति बन रही है, बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। लेकिन ये अभी तक जो चीजें हैं, कहीं आप क्या कर रहे हैं, कहीं ई शिक्षा को अपडेट कर रहे हैं, कहीं ई शिक्षा को उसमें उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं एसीएस सिद्धार्थ जब चाहे तब किसी भी विद्यालय में कॉल कर रहे हैं। तो एकदम माहौल भटकाने वाला सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो उस पर ना भटकने की बजाय जो आपने डेट दी है कि उस 31 दिसंबर तक करना है, तो वो 31 दिसंबर की अब ज्यादा दिन समय नहीं है, इसीलिए ये मीटिंग हो रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि डिस्टेंस है वो उसको कम किया जाए, ये समय रहते निवेदन है सभी शिक्षकों का साथी। चलिए आगे अब अपडेट क्या निकल करके आ रही है, देखेंगे। नियोजित शिक्षकों ने पिछले 1 दशक से ट्रांसफर के लिए हजारों आवेदन शिक्षा विभाग को दिया। कोई कैंसर पीड़ित है, तो कोई विकलांग है, तो कोई पति पत्नी था, कोई अपने जिला में जॉब करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। सक्षमता परीक्षा भी इन लोगों ने ट्रांसफर के लिए ही दिया था, यहाँ तक कि अपने जिला में वो जॉब करेंगे, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन 1 दशक से बिहार सरकार इनके साथ छल करते आ रही है साथी। आगे देखेंगे, सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों ने 3 बार ट्रांसफर का आवेदन भी भरा, लेकिन शिक्षा मित्रों के दबाव में शिक्षा मंत्री जी ने बार बार अंत समय में नियम बदल दिया। ये आपने देखा होगा, ये राजनीति जो इनके तौर तरीके से की गई कि अंत समय पर उनके जो नियम थे वो पूरी तरीके से बदल दिए गए। इसका मतलब बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुधार के पक्ष में नहीं है। क्या शिक्षा मंत्री जी जो सक्षमता पास शिक्षक के ट्रांसफर के लिए आवेदन भरे हैं, उनके आवेदन पर विचार करके ट्रांसफर कर दीजिए मंत्री जी, नहीं तो ये जो 1 साल से शिक्षा मित्रों के साथ मिलकर ट्रांसफर मांग रहे हैं, जो शिक्षा मित्र के साथ में जो उनके आप दबाव में ये जो चीजें कर रहे हैं, शिक्षकों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, आपके सारे गणित को बिगाड़ दिया जाएगा। चुनाव में जो नुकसान होगा सो होगा ही, कोर्ट से आपके सारे ट्रांसफर की चाल का उजागर कर दिया जाएगा। ये शिक्षकों की तरफ से साफ अल्टीमेटम है साथी।
कि कैसे ट्रांसफर का लॉलीपॉप दे दे करके अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट को खत्म किया, वो भी अंत समय में। एक भी विशिष्ट शिक्षक अगर रह गया ना, मंत्री जी जो दूसरा जिला जाना चाहता है और उसको वो जिला अलॉट है, ट्रांसफर के लिए भी आवेदन दिया है, तो समझ जाइए आपका विशिष्ट नियमावली को ही वो डुबो देगा कोर्ट पूरी तरीके से। ये लगातार जो आपने झांसा दे रखा है कि हम ये ट्रांसफर करेंगे, ये दूरी कम करेंगे, अब पास वाले जिले में लेकर के आएंगे, अपने घर में पोस्टिंग देंगे, कम दूरी होगी वहां पर, ये जो आपने करते करते वर्ष 2025 आ चुका है, ये अगर अभी भी आगे और चलता गया तो साथी अब बदलने वाली चीजें हैं। ये पूरी तरीके से अल्टीमेटम है, अब ये आगे नहीं भटकना नहीं है, आगे फिर से एकदम जबरदस्त माहौल करना है। अगले अपडेट पे आ जाओ, आपके इसमें आगे लिखा है आपका विशिष्ट नियमावली को ही डूबेगा कोर्ट में। ट्रांसफर तो भूल जाइए, विशिष्ट का एक बार फिर आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करना पड़ेगा, जैसा कि अभी उन्होंने किया और फिर से दोबारा जारी कर रहे हैं जी, और वापस अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और नियमावली पर आना पड़ेगा। केस पहले से हो रखा है, बस इंतजार है कि आप ट्रांसफर दे दें जिनको बहुत जरूरत है, नहीं तो केस तो एकदम से लड़ेंगे ही। चुनावी माहौल भी याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला आप जानते भी हैं वर्ष, आप क्या समझिएगा कि उस कैंसर पीड़ित शिक्षक, विधवा महिला शिक्षक, पति पत्नी का दर्द जो शिक्षकों से संघर्ष कर रहे हैं, दशकों से जो संघर्ष कर रहे हैं ट्रांसफर का, उस विकलांग शिक्षक का क्या कसूर है मंत्री जी कि वो आपके सिस्टम में जॉब करता है। ट्रांसफर दीजिए मंत्री जी, नहीं तो ट्रांसफर तो किसी विशेष का दूर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए अंतिम समय में बदला नियम भी कोर्ट ले जाएंगे। और चुनाव तो याद रखिएगा, ये लगातार शिक्षक कह रहे हैं, याद रखिएगा भैया, सादर प्रणाम मंत्री जी। ये दर्द है उन शिक्षकों का जो दशकों से ट्रांसफर के इंतजार में हैं, जो लगातार दशकों से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ और नहीं चाहिए, हमें हमारा अपना हक, हमें कुल मिला के ट्रांसफर दे दो, जो सब कुछ सही चलता रहे, अपना परिवार, वो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चलती रहें। अगली बड़ी अपडेट आगे देखेंगे, आगे क्या निकल कर आ रही है। तकनीकी कारणों से कुछ शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण में देरी, ये संभावना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी बिहार के विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने सूचित किया है कि तकनीकी कारणों से कुछ शिक्षकों के औपबंधिक नियुक्ति पत्र डाउनलोड नहीं हो पाए हैं। संबंधित शिक्षकों की सूची 30 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जिला कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि 31 दिसंबर को उन शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन और योगदान पत्र निर्गत कर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी शिक्षक 1 जनवरी 2025 को अपने विद्यालय में योगदान कर सकें। चलिए आगे देखेंगे, और आज की अगली बड़ी अपडेट है 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की तैयारी साथी हो रखी है। आप देखिएगा, इस पे हम अभी आने वाले हैं तुरंत ही। आगे देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान का जो पत्र है वो जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से। जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक को 1 जनवरी 2025 से विद्यालयों में योगदान देने के लिए विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान प्रपत्र जारी किए जाएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 28 दिसंबर 2024 को अपराह्न 4 बजे कार्यालय से प्रखंडवार प्रपत्र प्राप्त करने और 29 दिसंबर 2024 से अभ्यर्थियों को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि शिक्षक निर्धारित तिथि से अपने विद्यालय में योगदान कर सकें। यही प्रक्रिया बिहार के अन्य सभी जिलों में भी 30 दिसंबर तक रहेगी। ये चीजें जो है यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, ये बेहतरीन तरीके से जो चीजें हैं आगे देखेंगे। आगे अपडेट जो क्या कुछ आ रही है आगे देखेंगे। शिक्षा ऋण न चुकाने वाले छात्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ये भी एक बड़ी अपडेट आई है कि जो शिक्षा का जो ऋण ले लेते हैं, एजुकेशन का लगा करके लोन जो लिया जाता है, उन पर कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि वो अपना समय से जो लोन है, वो ऋण है, वो न चुकाने के कारण। तो इस संबंध में भाई नोटिस आ चुका है, अगर ऐसा कुछ आपके आस पड़ोस में है तो जरूर सचेत कर दीजिएगा। आगे आप देखेंगे सक्षमता द्वितीय काउंसलिंग 30 दिसंबर से जाने तारीख और स्थल। बिहार के सभी जिलों में सक्षमता द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण सभी नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग 30 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक चलेगा। यह काउंसलिंग जिला के DRCC ऑफिस या चयनित स्थल पर 5 स्लॉट्स में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की जाएगी। 5 स्लॉट में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। सत्यापन के लिए सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आरक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और नियोजन पत्र लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को उनके स्लॉट और तिथि की सूचना SMS एवं ई-शिक्षा कोष के जरिए भेजी जाएगी। ये चीजें कही गई हैं साथी। चलिए ऐसी बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे AP91 से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद साथी।